वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राइजिंग राजस्थान, बांदीकुई की बदलेगी तकदीर। राजस्थान की भुजबल सरकार इस साल के अंत में राइजिंग राजस्थान का आयोजन करने जा रही है। इसके तहत सूबे में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा और उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर दिन रात जुटे हुए हैं। इस पूरे आयोजन में सबसे अधिक फोकस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और दौसा जिले की बांदीकुई के आसपास के क्षेत्र पर रहने वाला है। इससे इस इलाके की किस्मत बदलने वाली है। राइजिंग राजस्थान के लिए अब तक 12,55,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन हो चुके हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो इस इलाके में जमीनों के भाव आसमान छुएंगे। किरोड़ी पहले ही दे चुके हैं संकेत, कब लग सकती है आचार संहिता। बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में बड़ा बयान दिया कि राजस्थान में आचार संहिता 5 और 6 अक्टूबर के आसपास लग सकती है, तो पार्टी मुझे यहाँ चुनाव में भेजेगी, हो सकता है जिम्मेदारी भी दे दे। मैंने यह ठीक समझा कि पहले लोगों से बात कर लूं कि मेरी बात तो मानोगे ना। बात करने के लिए मैं लोगों के बीच में आया हूं। लोकसभा चुनाव में तो गड़बड़ हो गई, करौली में हो गई, दौसा में भी हो गई। क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली थी तो तीनों सीट हार गए, तो मैंने नैतिकता के नाते इस्तीफा दे दिया। मैंने घोषणा की थी कि अगर मैं भाजपा को नहीं जिता सका तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भारत पाक बॉर्डर देखने वालों के लिए ई पास की सुविधा शुरू। राजस्थान के जैसलमेर जिले से अब आसानी से भारत पाकिस्तान सीमा देखी जा सकेगी। बीएसएफ ने वेबसाइट बनाकर सीमा देखने के लिए ऑनलाइन ई पास जारी करने की सुविधा शुरू की है। सुविधा केवल भारतीय नागरिकों को मिलेगी। बीएसएफ के महानिरीक्षक नॉर्थ सेक्टर योगेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि अब तक जैसलमेर स्थित तनोट माता मंदिर के पास बीएसएफ चौकी पर कतार में लगकर पास लेने पड़े थे, जिससे पर्यटकों को काफी मुश्किल होती थी। नई व्यवस्था से अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखने वाले पर्यटकों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, आईडी के साथ लानी होगी। उन्होंने बताया कि विदेशियों को पहले की तरह ही पास बनवाने होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 अक्टूबर को जयपुर प्रवास पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 अक्टूबर शनिवार को जयपुर प्रवास पर रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शनिवार शाम 7 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस दौरान सांगानेर एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया जाएगा। राठौर ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाम 7:30 बजे से स्टेच्यू सर्कल स्थित एक होटल में जयपुर के चार्टर्ड अकाउंट से संवाद करेंगे और सदस्य बनाएंगे। दौसा में पानी की समस्या हो जाएगी खत्म। राज्यवर्धन राठौर बोले, बांदीकुई में बनेगा इंडस्ट्रियल हब। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर दौसा पुलिस लीग के उद्घाटन पर खिलाड़ियों से परिचय लिया। इसे खेल को खेल भावना से खेलने की बात कही। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, बांदीकुई एक बड़ा इंडस्ट्रियल बनकर आए, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब दौसा में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि दौसा जिले को उसका सीधा लाभ मिले। पूर्व मंत्री अशोक चांदना का विवादित बयान। पूर्व मंत्री अशोक चांदना का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परेशान करने वाले पुलिसकर्मियों का तेल में निकाल लेंगे। पूरे 5 साल का रिकॉर्ड हम रखेंगे और पूरा हिसाब किताब इन लोगों के साथ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सत्ता में जब कांग्रेस आएगी तो इन लोगों को खून के आंसू रुलाया जाएगा। साइबर फ्रॉड की जद में बीजेपी की सदस्यता अभियान। राजस्थान में बीजेपी के सदस्यता अभियान में साइबर फ्रॉड का माहौल बना हुआ है। भाजपा ने फर्जी सदस्यता से बचने के लिए ओटीपी सिस्टम लागू किया है, लेकिन यह फॉर्मूला सदस्यता अभियान को गति नहीं पकड़ने दे रहा। दूर दराज में लोग साइबर ठगी के डर से ओटीपी बताने से बच रहे हैं, जिससे कार्यकर्ता और नेताओं के सदस्य में परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में इन क्षेत्रों में अब बीजेपी ऑफलाइन सदस्य बनाने जा रही है। चरित्र के बिना मनुष्य हिंसक पशु के समान। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को उदयपुर दौरे पर रही। यहाँ राष्ट्रपति ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के 32वें दीक्षांत समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षा ही सशक्तिकरण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। शिक्षित और सुसंस्कारित व्यक्ति अपने समाज, परिवार और देश की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ चरित्र का भी विशेष महत्व है। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि चरित्र और विनम्रता के बिना मनुष्य हिंसक पशु के समान है। मंत्री बन गई तो डांस नहीं करने देंगे, कोटा में हेमा मालिनी का बड़ा बयान।
कोटा में दशहरा मेले के उद्घाटन समारोह में पहुंची भाजपा नेता और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान अपने मंत्री नहीं बनने को लेकर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि अगर वो मंत्री बन गई तो उन्हें कोई डांस नहीं करने देगा। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर कहा कि मुझे लगता है कि यह अवार्ड धर्मेंद्र को दिया जाना चाहिए था। 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए नाबार्ड बेहतरीन अवसर लेकर आया है। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ने ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आवेदन प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 अक्टूबर तय हुई है। नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। रणथंभौर में अवैध निर्माण पर चलेगा पीला पंजा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य के संरक्षित क्षेत्र में नड़ंने से हो रहे अवैध होटल, फार्म हाउस और गेस्ट हाउस निर्माण को लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई गई, जिस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने सख्त आदेश जारी किए हैं। न्यायालय के आदेश के मुताबिक रणथंभौर में संरक्षित क्षेत्र में हुए अवैध निर्माणों पर यथास्थिति बनाए रखने, नए निर्माणों पर रोक लगाने, पुलिस प्रशासन को वन विभाग का सहयोग करने और अवैध निर्माण अतिक्रमण गतिविधियों पर निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। पैंथर तेंदुआ के बाद राजस्थान में सियार की दहशत। राजस्थान में जंगली जानवरों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। उदयपुर में पहले ही तेंदुओं के हमले जारी हैं और आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने में लगा हुआ है, जबकि तेंदुओं को गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर अब दौसा जिले में सियार के हमले से नई दहशत फैल रही है। यहाँ एक महिला के ऊपर सियार ने हमला कर दिया। इस वजह से महिला बुरी तरह से घायल हो गई। डीए पीएलबी एडहॉक बोनस जारी न होने से कर्मियों में रोष। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी, उत्पादकता से जुड़ा बोनस और एडहॉक बोनस जारी करने में देरी हो रही है। अमूमन ये सभी बोनस या दूसरे आर्थिक फायदे सितंबर माह के जारी हो सकते हैं। इस बार अक्टूबर माह प्रारंभ हो गया है, लेकिन इन भत्तों और बोनस की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। नतीजा इस देरी से चलते केंद्रीय कर्मचारियों में रोष है। पीएम मोदी आज को कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। पीएम मोदी आज को नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। पीएमओ ने बताया कि कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का तीसरा संस्करण 4 से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के निहितार्थ लचीलापन बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, 78 दिनों का मिलेगा बोनस। रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र की तरफ से आने वाले त्योहारों में कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया गया है। सरकार के राजस्व पर इस फैसले से 2029 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले से करीब 12 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। बोनस का भुगतान दशहरा दिवाली की छुट्टी से पहले किया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।